अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम बैक। आज आप कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस थोड़ी-सी लो हूँ। मतलब आज आपका मूड थोड़ा-सा लो है, ठीक हुँ, है। जी। अच्छा अरीबा, पिछले सेशन के बाद घर जाकर आपको कैसा फील हुआ था? थोड़ी देर अच्छा लगा था कि मैंने बात की है किसी से, लेकिन बाद में फिर वही मैं उसी सिचुएशन में चली गई थी। ठीक है, यानी मेरे साथ आपको बात शेयर करके थोड़ा-सा हल्का फील हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ही आपकी थॉट्स वापस आ गए। ठीक है अरीबा। जी। अच्छा, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपने बोला मैं थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हूँ, तो हम आपके मूड को 0 से 10 तक अगर रेट करें, जहाँ पर 0 का मतलब होगा कि बिल्कुल लो नहीं और 10 का मतलब बहुत ज़्यादा लो, तो आप मुझे बताएँ आपका मूड कितना लो है? हुँ, 7। ठीक है। और अगर ओवरऑल वीक की हम बात करें, तो पूरे वीक में आपका मूड ज़्यादातर ऐसा ही था या उसमें थोड़ा-सा चेंज भी आया था? हुँ, अ, अगर बात करें तो वैसे तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ, सैटरडे को मेरा मतलब मूड बहुत ज़्यादा खराब था, लो था। दिन थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। ठीक है। और सैटरडे वाले दिन जो भी हुआ था, वो वाली सिचुएशन क्या आपने होमवर्क में नोट की है, जो मैंने आपको दिया था? जी, ये मैंने लिखा हुआ है कि मेरी फ्रेंड की बात पक्की हुई थी। ठीक है। अरीबा, हम उस सिचुएशन को थोड़ा-सा आगे चल के देखेंगे कि आपने अ, क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की थी, आपने क्या फ़ेस किया था। लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ से कभी-कभी होपलेस जब फ़ील करती हैं, तो आपने बताया था कि आपको कोई ऐसी हार्मफुल थॉट आती है या आपकी इंटेंशन तो नहीं होती लेकिन आपको ऐसी सोच आ जाती है। तो क्या लास्ट वीक में ऐसा कुछ हुआ था? उम, नहीं, बस सैटरडे को ही लगा था कि मेरी मतलब मैं सैटरडे को बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत मायूस थी। ठीक है। मतलब आपने अपने आप को कोई भी सेल्फ हार्म नहीं किया था, आप सिर्फ़ मायूस थी। ठीक है। अच्छा अरीबा, आज हम पहले आपकी जो होमवर्क है, जो मैंने आपको दिया था, उसको देखेंगे। देन आपने जो पिछले सेशन में कुछ चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की थी वो, और जो आज के सेशन में हम बात करेंगे उसको हम आपस में देखेंगे उनका कितना कनेक्शन है। और फिर हम आपको आपके सामने मैं थोड़ा-सा डिस्कस ये चीज़ करूँगी कि आप किस पैटर्न की तरफ जा रही हैं। क्या आपको ये चीज़ ठीक लग रही है? जी। ठीक है। आज कोई और बात ऐसी है जो आप बहुत ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आप उसको डिस्कस करना चाहती हो? उम, मतलब कोई बात जी, नहीं, एज़ सच तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी होमवर्क शीट में जो सैटरडे वाली सिचुएशन लिखी थी, वो मुझे हुँ, आप थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था? अच्छा, उस मतलब सैटरडे के बारे में बताऊँ? जी, आपने बताया था ना बात पक्की वाली, तो वो बात आप मुझे बताएँ थोड़ा डिटेल में कि क्या हुआ था? वो सैटरडे को मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड ने ग्रुप बनाया और बताया कि उसकी बात पक्की हो गई है ना, उसने रिंग और फैमिली के साथ पिक्चर्स भेजी थी। ठीक है। तो जब आपने पहली दफ़ा वो पिक्चर देखी, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या थॉट आई? मुझे लगा कि सबकी लाइफ आगे जा रही है और मैं वहीं की वहीं रह गई हूँ। हुँ, यानी फ्रेंड की एंगेजमेंट को देखकर फ़ौरन से आपको अपनी लाइफ़ में मायूसी नज़र आई। हुँ, जी। ठीक ठीक है। अरीबा, उसके बाद और क्या आपके माइंड में कोई सोच आई? आप मुझे बताएँगी? मुझे लगा कि शायद मैं अकेली रह गई हूँ, ऐसे ही रह जाऊँगी। ठीक है। और अगर आप अपनी एंगेजमेंट के बारे में थोड़ा-सा बताएँ तो उससे रिलेट करके आपने क्या सोचा? मुझे लगा कि अगर मुझ में कोई मतलब जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से ये सब हुआ। ठीक है। यानी आपने अपनी फ्रेंड की पिक्चर ने सिर्फ़ आपको अपनी एंगेजमेंट की याद नहीं दिलाई, बल्कि आपका फ्यूचर और आपको अपनी वर्थ के बारे में भी बहुत ज़्यादा पेनफुल थॉट्स क्रिएट की। ऐसा ही है, जैसे आपने
कहा है कि मुझे लगा कि मैं अगर शायद ठीक होती तो मेरी एंगेजमेंट हम्म, ना टूटती। जी, क्योंकि ऐसे ही मुझे उस वक्त यही लगा कि उसकी लाइफ सेट हो गई है और मेरी खत्म हो गई है। ठीक है। रीबा, अगर मैं आपसे पूछूं तो उस टाइम आपके इमोशंस क्या थे? इमोशंस मेरे बहुत ज्यादा सैडनेस थी, थोड़ी शायद जेलसी भी हुई, गिल्ट भी था। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सैडनेस कितनी थी, 0 से लेके 10 तक, तो आप मुझे बताएं कितनी होगी? 90। ठीक है। और जेलसी? 60। ठीक है। और गिल्ट? गिल्ट शायद 75। ठीक है। इसके साथ साथ अरीबा, आपने अपनी बॉडी में भी कोई चेंजिंग महसूस की थी? मेरा दिल भारी हो रहा था और मुझे बहुत रोना आ रहा था और बिल्कुल मेरे में कोई हिम्मत ही नहीं बची थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए आपने फिर क्या किया? मैंने ग्रुप भी म्यूट कर दिया था, उसे रिप्लाई नहीं किया और फिर मोबाइल रख दिया मैंने और अपने रूम में चली गई, लेट गई जाके। ठीक है। अच्छा, आपने रूम में जाने के बाद अपने माइंड में जो सिचुएशन सारी आ रही थी वो सारी चली गई, या फिर आपने उस सिचुएशन ने आपके अंदर और ज्यादा गिल्ट क्रिएट किया? हम्म, नहीं, मैं उसी के बारे में सोचती रही, फिर मैंने वही जो मैं पहले करती हूँ, फिर मैंने अपने फियांसे की, जो मेरा एक्स फियांसे था, उसकी चैट्स खोली, उसकी प्रोफाइल खोली। ठीक है। तो जब ये सब कुछ आपने किया, ग्रुप म्यूट किया और ये सारी चैट्स देखी और रूम में आ गई, तो आपको कितनी देर के लिए सुकून महसूस हुआ? पिक्चर्स नहीं देख पा रही थी, मतलब सुकून ही महसूस हुआ ना थोड़ा सा कि मुझे अब उसकी पिक्चर्स नहीं नजर आएंगी। ठीक है। और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? लेकिन अच्छा नहीं था फील हुआ, मजीद लो फील हुआ कि मुझे लगा खुश है सब, मेरा ऐसे करने से भी तो कुछ नहीं होगा ना, वो तो खुश है और मैं अकेली हूँ। ठीक है। यानी जो आपने पिक्चर्स देखी, उनसे दूर होने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वही सैडनेस, वही अकेलापन और वही आपकी सोचें दोबारा से बढ़ गई, ऐसे ही जी। है? जी। ठीक है। रीबा, आपने कहा है कि आपको जेलसी फील हुई और उसकी वजह से आप खुद को समझ रही थी कि शायद मैं बुरी फ्रेंड हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड का बुरा चाहा, ऐसा ही है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। ठीक है। तो क्या उसकी एंगेजमेंट ने आपको अपना जो सारा दुख था पुराना वो याद दिलाया? जी, जाहिर है। ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने फ्रेंड के लिए अच्छा चाहती हो, लेकिन उसकी एंगेजमेंट ने आपका जो लॉस था उसको ट्रिगर कर दिया हो? शायद। हम्म। ठीक है। एक वक्त में दोनों फीलिंग्स हो सकते हैं, यानी आप उसके लिए अच्छा भी चाह सकती हैं, आप अभी आपने बताया मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में। ठीक है। जी। और दूसरी तरफ आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे उसकी पिक्चर देख के लगा, थोड़ी सी जेलसी भी फील हुई। ठीक है। जी। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम में सिचुएशन के बेस पे आपको दोनों फीलिंग्स आ सकते हैं, यानी आपने उसका अच्छा भी चाहा और अपने लॉस पर आपको उदासी भी हुई, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी जेलसी हुई। ठीक है रिबा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि फीलिंग्स का आना और किसी का बुरा चाहना एक जैसी बात नहीं होती। समटाइम्स हम अपनी ही परेशानियों की वजह से इतना ज्यादा ओवरवेल्म हुए होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज दूसरों के पास है शायद वो हमारे पास कभी आ नहीं सकती, और हम बहुत सेल्फिश हैं, ऐसा ही है? मुझे लग ऐसे ही लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। ठीक है। अरे भाई, इतने पेनफुल लॉस के बाद हमें दूसरों की एंगेजमेंट देखना इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे वक्त में दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, उन्हें मायूसी होती है, वो बहुत परेशान होते हैं, जेलसी भी फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत बुरे इंसान है। ठीक है। आप ठीक मेरी बात है। समझ रही हैं? ठीक जी। है। रीबा, यहाँ पर हम आपकी जो सिम्टम्स है ना, जो आपने मुझे लास्ट सेशन में बताए और आज के सेशन में जो हमने डिस्कस की,
तो हम उनको थोड़ा-सा उनका कनेक्शन समझते हैं। आपने बताया कि आपकी फ्रेंड की बात पक्की होने वाली सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। लेकिन पिछले सेशन में आपने जो डिफ़िकल्टीज़ शेयर की, जैसे आपका मूड लो और पहले जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था, उनमें आपका दिल नहीं लगता अब, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, आपकी नींद और आपकी भूख भी बहुत डिस्टर्ब हुई है और ज़्यादा वक़्त आप अपने रूम में ही रहती हैं, ठीक है? ये जी। सिर्फ़ सिर्फ़ सैटरडे वाले दिन नहीं था, बल्कि ये आपके साथ काफ़ी महीनों से ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। रिबा, आपने मुझे बताया था कि आपने कोर्स एक स्टार्ट करना था और आप वो भी स्टार्ट नहीं कर पाईं। क्या इस टाइम पीरियड में आपने दोबारा कोशिश की है? उम, अब जी, मैंने लास्ट सेमेस्टर के बाद कोर्स करना स्टार्ट किया था। स्टार्ट नहीं था किया, मैं अभी चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझसे अभी नहीं होगा। ठीक है। यानी जब आप कोर्स स्टार्ट नहीं करती, तो आपको क्या अच्छा लगता है कि चलो मुझे करना ही नहीं था? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैं फ्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है। यानी आप करना चाहती हैं, लेकिन मूड, एनर्जी और मैं नहीं कर पाऊँगी वाली सोचें जो है आपको रोक रही हैं। ऐसा जी, ही है? जी। ठीक है। अरीबा, आपने पिछले सेशन और आज में जो भी सिम्पटम्स शेयर किए हैं, जैसे ज़्यादातर आपका मूड लो और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा मायूसी, ठीक है? ये सिम्पटम्स आपको कई हफ्तों से साथ-साथ चल रही हैं और आपकी डेली लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं। तो हम अपनी इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इनके पैटर्न को कहते हैं डिप्रेशन। यानी इन हुँ, सारी चीज़ों का पैटर्न डिप्रेशन जैसा है। आपके सिम्पटम का पैटर्न भी जो है वो डिप्रेशन से मिलता-जुलता है, ठीक है। ठीक है? तो आज अभी तक आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ डिप्रेसिव सिम्पटम्स एक्सपीरियंस कर रही हैं। अरीबा, मैं आपको यहाँ पर ये लेबल नहीं करना चाह रही या मैं आपको डराना नहीं चाह रही। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप जो कुछ भी फ़ील कर रही हैं, उसे हम समझें और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? अच्छा, तो ये डिप्रेशन है तो पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस वीक हो गई हूँ। ये वीकनेस का प्रूफ नहीं है। आप एक बहुत पेनफुल लॉस से गुज़री हैं और उसके बाद आपका माइंड, बॉडी और रूटीन एक डिफरेंट पैटर्न में ना फँस गई है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप वीकनेस की तरफ चली गई हैं। ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी सिम्पटम है कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जब लो फ़ील होती है, हमारा काम करने को दिल नहीं करता, तो हमें लगता है कि हम वीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ कि डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है। हुँ, डिप्रेशन में सिर्फ उदास होना नहीं होता, उदासी हम सबको होती है। जैसे बहुत से आम ज़िंदगी में लोगों के मसले-मसाइल आते हैं और वो भी उदास हो जाते हैं। कोई लॉस की वज़ह से, किसी के लाइफ़ में कोई पेनफुल इवेंट हो, तो ये रोना, ये डिसअपॉइंटमेंट नेचुरल होती है। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो परेशानी के साथ-साथ हमारी माइंड, हमारा बॉडी और हमारी डेली रूटीन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग जाता है। कैसे? मतलब जैसे माइंड में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं ना, जैसे आपने बताया कि मुझ में ही कमी है या किसी को है मेरा फ्यूचर ख़त्म है, कुछ करने का फ़ायदा नहीं। जब ये सोचें बार-बार, बार-बार आती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मायूसी, बहुत ज़्यादा परेशानी और गिल्ट हमारा बढ़ जाता है और फिर हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, वो कम हो जाती है। हमारी नींद, हमारी भूख डिस्टर्ब होती है और हमें कोई छोटा-सा काम भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होता है। जैसे आपने भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत वीकनेस हो गई है। मुझे शॉवर लेना बहुत मुश्किल लगता है। जी, डिप्रेशन में सिंपल काम भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट माँगता है और हमें मायूस कर देता है। जैसे जब एनर्जी हमें लगता है कि जब हमारी एनर्जी और हमारा मूड होगा तब हम काम करेंगे और जब हमारा मूड लो होता है तो हम इंस्टेंटली नेचुरली हम उन एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं या हमारा दिल ही नहीं करता हम उनको करें। जी, मतलब इसीलिए तो मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती हूँ। ठीक है। यानी यही ना कि रूम में रहने से आपको कुछ टाइम के लिए वो सवालों से, उन कंपैरिज़न से और अनकम्फर्टेबल फीलिंग से रिलीफ़ तो मिलता है। लेकिन जब आप दिन में वही एक्टिविटीज़ और वही काम दोबारा से करना चाहती हैं, जिनसे आपको थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट होती थी
या जिनमें आपको थोड़ी-सी अचीवमेंट होती थी, तो आप वो नहीं कर पाती ना, तो आपका माइंड फिर से बार-बार वही ओवरथिंकिंग करने लग जाता है कि देखा, मेरे माइंड में तो पहले ही आ रहा था कि मैं ये नहीं कर सकती, तो वो फिर आप नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं रात को भी फिर बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। जी। और जब आप पूरा दिन इनएक्टिव रहती हैं, तो रात को माइंड हमारा कहता है कि देखो, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं वाक़ई यूज़लेस हूँ। फिर ये थॉट्स हमारे मूड को और भी लो कर देती हैं और फिर हमने जो काम करना होता है, हम वो भी नहीं कर पाते। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। मतलब ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक है, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, पेनफुल थॉट की वज़ह से मूड लो भी होता है, लो मूड की वज़ह से हमारी एक्टिविटीज़ और हमारी दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट कम हो जाते हैं। और जब हमारी एक्टिविटीज़ और कॉन्टैक्ट कम होते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी जो होप होती है, वो भी ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। फिर हमें और नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स वक़्त के साथ-साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। यही हो रहा है मेरे साथ। जी, इस साइकिल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमें पता हो कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह कंटिन्यू हो रही है, तो हम उसके डिफरेंट पार्ट्स पे आहिस्ता-आहिस्ता काम कर सकते हैं और हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, रीबा? लेकिन घर वालों को लगता है कि मैं बस कुछ करना नहीं चाहती। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। ये सुनना आपके लिए कैसा होता है जब आपके घर वाले आपको ऐसा कहते हैं? बुरा लगता है, मुझे भी लगता है कि शायद मैं फिर वाक़ई मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहती जानबूझ के। अ, अगर अरीबा आप सिंपली लेज़ी होती और कोर्स करना ही ना चाहती थी, अगर मैं आपकी एग्ज़ाम्पल लूँ, तो कोर्स स्टार्ट ना करने के बाद आपको इतना गिल्ट या डिसअपॉइंटमेंट होता? नहीं। आप कोर्स करना चाहती हैं, आप अपनी रूटीन भी वापस चाहती हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है कि आपके अंदर इस चीज़ को लेके डिज़ायर की कमी है कि मैं ये करना नहीं चाहती। प्रॉब्लम ये है कि उस वक़्त मूड, हमारी एनर्जी और हमारी नेगेटिव थॉट्स इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर ओवरवेल्म होती हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता कि हम वो एक्टिविटी करें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे तो यही लगता है लेकिन जी, मैं आपकी आप बात को समझ हुँ, रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को ये कह के छोड़ दें कि हमें डिप्रेशन है। हमें स आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को लेके समझना है कि हमें वीकनेस किस वज़ह से हुई है, हमारी बॉडी इस टाइम पे लो है, एनर्जी नहीं है, इस वज़ह से हम एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ओवरऑल ही लाइफ़ मतलब आप ओवरऑल ही लो हैं या आप ओवरऑल ही आप में कोई कमी है कि आप ये काम नहीं कर पा रही। ठीक है? तो पर हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? हम इस साइकिल को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम उसके लिए एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एक थेरेपी यूज करते हैं जिसको हम सीबीटी बोलते हैं। हुँ, सीबीटी में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी सोचें, हमारे एहसासात और हमारे एहसासात हमारे जज्बात को मुतासिर करते हैं। यानी इनका आपस में एक कनेक्शन होता है। जैसे हम ये देखेंगे कि आपके माइंड में क्या सोच आई, उस सोच के साथ आपको क्या इमोशंस आए और आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया। फिर उसके बाद आपने उन सारी चीज़ों से रिलीफ के लिए क्या किया और उसके बाद से करने के बाद आपके रिस्पॉन्स में क्या इफ़ेक्ट हुआ। हुँ। तो मतलब मुझे पॉज़िटिव सोचना होगा? यहाँ पे मैं थोड़ी-सी एक बात क्लियर करूँ अरीबा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपको फेक तौर पे कहें कि आप पॉज़िटिव थिंकिंग लेके आएँ, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो आपका जो भी हम आपको आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों के साथ मैनेज करना सिखाते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम आपकी ही एग्ज़ाम्पल लें, तो आपने कहा मेरी एंगेजमेंट टूट गई, इसलिए मुझे लगा कि ज़रूर मेरे में ही कमी है। तो क्या एंगेजमेंट का टूटना आपके लिए एक पेनफुल फैक्ट था या आपने खुद पे खुद ही लेबल लगा लिया? नहीं, पेनफुल फैक्ट था। जी, लेकिन क्या उससे ऑटोमैटिकली ये प्रूफ होता है कि आप में ज़रूर कोई कमी थी? प्रूफ ऑटोमैटिकली तो नहीं होता लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगता है ना। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। अभी हम इस थॉट को चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ़ थॉट और फैक्ट के दरमियान में हम थोड़ा-सा डिफ़रेंस नोटिस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इन थॉट्स को प्रॉपर एविडेंस के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वाक़ई ये ठीक है या नहीं। अभी के लिए मैंने आपको जो कहा है कि हम सीबीटी के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम को मैनेज करना सीखेंगे। तो हम आज आपकी ही एग्ज़ाम्पल से बताते हैं कि हम आप सीबीटी में इस साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, अरीबा? ठीक है।
आज के होमवर्क वाले एग्जाम्पल को ही हम ले लेते हैं। उसमें सिचुएशन थी कि आपकी फ्रेंड की बात पकी हुई और उसने आपको पिक्चर भेजी और आपके माइंड ने कहा कि सब आगे बढ़ गए हैं, मैं ऐसे ही रहूंगी और मेरे में ही शायद कोई कमी थी। और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इमोशंस आए, जैसे सैडनेस, जेलसी, या फिर आपको बहुत मायूसी हुई। और उसके बाद बॉडी में क्या हुआ, आपकी चेस्ट हैवी हुई और आपको लो एनर्जी फील हुआ। और उन सारी चीजों से निपटने के लिए आपने क्या किया, ग्रुप म्यूट कर दिया, रिप्लाई नहीं किया और आप रूम में चली गई। और उसके बाद हम्म, आपने अपने एक्स फियांसी की प्रोफाइल चेक की, ऐसा ही हुआ था ना? जी। और फिर उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट क्या आया कि आप थोड़ा सा रिलीफ तो हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपकी सैडनेस और आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई। तो इस साइकिल में हमने ये देखा कि किस तरह से हमारी थिंकिंग, हमारी इमोशन और हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर्स और हमारे बिहेवियर्स किस तरह से हमारी बॉडीली रिस्पॉन्सेस को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो क्या आपको ये पूरा एक्सपीरियंस एक्यूरेटली लग रहा था? हम्म, जी, मुझे ठीक ठीक है, मतलब पहले मुझे थोड़ा ये चीजें अलग अलग लग रही थी, लेकिन जैसे आपने कहा है थोड़ा सा कनेक्शन फील हो रहा है। जी, सीबीटी में हम इसी साइकिल को डिफरेंट पार्ट्स पे काम करेंगे, लेकिन एक सेशन में हम सब कुछ नहीं करेंगे। आज सिर्फ हमारा मकसद ये था कि हम ओवरऑल पैटर्न को समझें कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रही हैं और हम इसको किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है? अब ठीक है। अब जब आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया है कि आपको क्या आपके साथ क्या मसला पेश आ रहा है और आपको अब क्या है, तो अब मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी कि आप थेरेपी से क्या इम्प्रूवमेंट चाहती हैं? जो आपके लिए कुछ हफ्तों बाद हेल्पफुल हो। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन बेड में ना रहूँ, ना मैं अपने रूम में रहूँ, ठीक है, गुजारूँ। ठीक है। और क्या आप अपना मेन कोर्स स्टार्ट करना चाहती हैं? हुँ, हाँ जी, वो भी चाहती हूँ। ठीक है। और आपने लास्ट सेशन में भी इस चीज़ पे डिस्कशन की थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ दूसरों जैसी नॉर्मलाइज़ हो जाए। ठीक है? मैं सबको अवॉइड नहीं करना चाहती, लाइक मैं हर एंगेजमेंट या मैरिज की बात से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं ये सब नहीं चाहती। ठीक है। ठीक है रिबा, हमने आपके आज गोल्स भी देखे कि आप चाहती हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ, दूसरों की तरह आपकी लाइफ हो जाए और आप दूसरों की तरह नॉर्मली बिहेव करें। इस वीक के लिए हम चाहते हैं कि हम अपना थोड़ा-सा थेरेपी को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएँ। और इस वीक आपको मैं अभी एक और होमवर्क देना चाह रही हूँ कि जब भी आपका मूड लो हो, आपने उस टाइम पे सिचुएशन नोट करनी है और उसके बाद आपने देखना है कि आपके इमोशंस क्या थे और आपकी बॉडी सेंसेशंस क्या थी और आपने क्या किया और उसको करने के बाद क्या हुआ। जैसे मैंने आज आपको पूरी एग्ज़ाम्पल समझाई है। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? जी। आप कर लेंगी? कर लूँगी। ठीक है। आज हमने आपकी होमवर्क में जो भी सिचुएशन थी, उससे हमने स्टार्ट किया और आपको जो आपकी फ्रेंड की एंगेजमेंट वाली सारी बात थी, जिसने आपके लॉस को ट्रिगर किया, उस पे भी बात की। और हमने ये भी देखा कि आपका लो मूड और इंटरेस्ट और लो एनर्जी, जो आपकी डिस्टर्ब स्लीप है, ये सब कुछ डिप्रेशन के एक पैटर्न से मिलते हैं। ठीक है? फिर हमने हुँ, डिप्रेशन का साइकिल समझा और सीबीटी के बारे में भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से डिटेल से समझाया। आज की सबसे हेल्पफुल बात आपके लिए क्या रही? उम, अगर मैं देखूँ तो मुझे अब थोड़ा-सा ये है कि मैं सिर्फ़ वीक नहीं या लेज़ी नहीं हूँ, जो हो रहा है वो ज़ाहिर है मेरा एक मैं एक चीज़ से गुज़री हूँ, तो वो इस सब का पैटर्न है। जी। और कोई बात जो अभी तक आपको अनक्लियर हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और मुझे थोड़ा-सा समझ भी आया है कि मैं हर वक़्त अपने रूम में रहती तो वो मेरा मूड को भी अफ़ेक्ट करता है, और जो मैं हर वक़्त सोचती रहती हूँ, उसकी वज़ह से भी ये सब होता है। ठीक है रीबा, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। सेशन के स्टार्ट पे आपने कहा था कि आपका मूड 7 था। अभी आप इसको कितना रेट करेंगी? 6। ठीक है। ठीक है रीबा, नेक्स्ट सेशन में हम आपकी डेली एक्टिविटीज और मूड का कनेक्शन डिटेल में देखेंगे। आज आपको कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी, सिर्फ आपने अपनी यही सारी वर्कशीट को कंप्लीट करके आना है नेक्स्ट सेशन पे। और हम देन नेक्स्ट सेशन में आपकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। ठीक है रीबा? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह